हेलो व्यूअर्स, मिराक फिल्म विजन में आप सभी का स्वागत है। ये एक नया यूट्यूब चैनल है एंड आई एम मिराक मिर्ज़ा। इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत सारी बातें करूँगा, लेकिन बहुत सारी बातें आज नहीं करूँगा। सिर्फ इस बात पे चर्चा होगी कि एक्टर बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन व्यूअर्स, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आई थिंक ये जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है कि ये मिराक मिर्ज़ा कौन है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं बता दूं कि आई एम स्क्रीन राइटर एज वेल एज डायरेक्टर। मैं फिल्म लेखक हूँ, डायरेक्टर भी हूँ और बॉलीवुड में हमारा कुछ 30-35 साल का करियर स्पैन है। कुछ 34 फिल्में जो है मेरी रिलीज़ हो चुकी हैं अब तक। मेरे बारे में शॉर्ट बायोग्राफी गूगल पर देखी जा सकती है। मेरे बारे में डिटेल्स IMDb गूगल की साइट पर देखा जा सकता है। तो अपने बारे में ज़्यादा बातें ना करते हुए मेन सब्जेक्ट पर आते हैं कि एक्टर बनने के लिए एक इंसान में क्या क्या खूबी होनी चाहिए। तो उस पर बात करते हुए यहाँ मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा। विश्व के महान लेखक, आप में से बहुत से लोगों ने, जो सिनेमा लवर्स हैं, जो ड्रामा लवर्स हैं, उन्होंने सुना होगा कि बहुत बड़ा नाम जो शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, अंग्रेज़ी लिटरेचर का बहुत बड़ा नाम है। शेक्सपियर ने एक जगह कहा है कि दुनिया एक रंगमंच है और हर इंसान जो है इस रंगमंच पर एक्टर है। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर एक एक्टर छुपा हुआ होता है। और अब सवाल ये है कि ये एक्टर जो छुपा हुआ है ये बाहर कैसे आएगा। तो इसके लाने के लिए जो है बहुत अलग अलग टेक्निक है और इस पर चर्चा हम करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ ये बता दें कि एक्टर बनना कोई हिमालय पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी लाने जैसा बहुत मुश्किल काम नहीं है। एनीवन कैन बिकम एन एक्टर। तो सवाल ये है कि वो पैशन होना चाहिए अंदर, वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, वो अवेकनिंग होना चाहिए। एक कॉल अंदर से होती है। जब स्टूडेंट लाइफ में बच्चा होता है तो उसके अंदर होती है एक जज्बा होता है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो प्रोफेसर बनेगा, वो क्रिकेटर बनेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसी स्टूडेंट लाइफ में एक स्टूडेंट के अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा। तो ये जो कॉल है, इसको पहचानना कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, जब वो हो गया तो उसके बाद मसला आसान हो जाता है। मतलब रास्ते आसान हो जाते हैं कि आपको एक डिसीजन लेना होता है कि मुझे ये बनना है तो कैसे बनना है। हमारे यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। तो ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ बच्चे एडमिशन लेते हैं, यहाँ डिप्लोमा कोर्स होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर यहाँ एडमिशन लिया जाता है। बहुत सारे बॉलीवुड में एक्टर्स हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट हैं, रह चुके हैं, जैसे अनुपम खेर, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी वगैरह, राजेश विवेक जो थे। तो एक तरीक़ा ये है कि आपके अंदर अगर बहुत बड़ा जुनून है और आप एक कायदे से सीख कर आना चाहते हैं, एक ऐसी जगह जाकर के जहाँ डिसिप्लिन सिखाई जाए, जहाँ एक्टिंग की छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएं, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ एडमिशन लिया जा सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पूना में FTII है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे। यहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलकर बॉलीवुड में आए हैं, उन्होंने अपना बड़ा नाम कमाया है।
इसमें शत्रुघ्न सिन्हा हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, डैनी हैं, ये सारे लोग हैं। ये लोग पूना FTII के स्टूडेंट रहे। और उसके अलावा आज की डेट में जो है सुभाष घई जी ने भी इंस्टीट्यूट अपना खोला हुआ है विस्लिंग वुड्स के नाम से। और अनुपम खेर साहब का भी जो है एक्टर प्रिपेयर्स स्कूल है। यहाँ भी बहुत से लोग एडमिशन लेते हैं और ये सीखते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है, उन स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी के बच्चे जो ये अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है अफोर्ड करने के लिए, वो इस जगह यहाँ लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। पूना में हॉस्टल में रहना होगा और वहाँ का खर्च, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी ऐसा ही है। तो ये उन लोगों के लिए है जो मनीड हैं, फिनेंशियली स्ट्रांग है उनके लिए। भाई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो और उनके अंदर, उन बच्चों के अंदर, उन स्टूडेंट के अंदर अगर ये जज्बा, ये पैशन जाग गया कि मुझे एक्टर बनना है, तो क्या उन्हें ये सपने देखने का हक नहीं है? ऐसा नहीं है। वो भी अपना ख्वाब देख सकते हैं, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। बॉलीवुड में आपने बहुत सारे एक्टर्स का नाम सुना होगा, बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, जो कभी किसी स्कूल में ट्रेनिंग के लिए नहीं गए। बहुत बड़ा नाम दिलीप कुमार साहब का है, ही नेवर बीन टू एनी स्कूल। अमिताभ बच्चन हैं, वो कभी किसी ट्रेनिंग स्कूल में नहीं गए। और आज के जो बहुत सारे स्टार्स हैं, अक्षय कुमार हो या अजय देवगन हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो। शाहरुख खान का थोड़ा थिएटर से लगाव हो सकता है, लेकिन ये इनसे अलग बहुत सारे एक्टर्स जो है वो किसी एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल में नहीं गए। उनके अंदर एक मैडनेस था, एक जुनून था, उन्हें पता था कि वो एक्टिंग कर सकते हैं। इस तरह वो आगे आए और उन्होंने काम किया, उन्हें मौका मिला और उन्होंने बड़ा मुकाम बनाया। तो यहाँ पता चलता है कि आपके अंदर एक जुनून का होना ज़रूरी है, जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए। तो हर वो सिनेमा लवर जिसके अंदर ये ख्वाहिश जागती है कि वो भी एक्टर बने, उसका कोई ना कोई एक फेवरेट एक्टर ज़रूर होता है, एक रोल मॉडल ज़रूर होता है। तो वो चाहे तो अपनी ट्रेनिंग, वो जिस कंडीशन में है, जिस फिनेंशियल कंडीशन में है, वो अपने घर में, अपने शहर में रहकर अपनी ये ट्रेनिंग शुरू कर सकता है। तो व्यूअर्स, डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिनेंशियली आप इस काबिल नहीं हैं कि आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जा सकें या FTII में एडमिशन ले सकें या किसी और बॉम्बे आकर किसी और बड़े एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन ले सकें, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और डिसअपॉइंटमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे बड़े एक्टर्स हैं जो कभी किसी एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल में नहीं गए। तो यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि हर सिनेमा लवर जो सिनेमा देखता है, सिनेमा पसंद करता है और उसके अंदर ये ख्वाहिश है कि वो भी एक्टर बने और वो जानता है कि बन सकता है, तो उसका कोई ना कोई फेवरेट एक्टर ज़रूर होता है। मेरा मतलब है कोई ना कोई फेवरेट हीरो ज़रूर होता है। तो उसको, और जिसको वो पसंद करता है, जिसकी वो एक्टिंग स्टाइल पसंद करता है, जिसकी वो डायलॉग डिलीवरी पसंद करता है, जिसकी डांसिंग स्टाइल पसंद करता है। तो इसमें यही है कि आप जहाँ भी हैं, जिस फिनेंशियल कंडीशन में हैं, तो वहाँ आप अपने घर में एक अपने आप को ऐसा बना सकते हैं। आपका अगर कोई अपना कमरा है, आपके लिए अगर कोई सेपरेट टीवी है, तो आप उस एक्टर की फिल्में देख देख कर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत से बड़े एक्टर ने ऐसा ही किया है। अब यहाँ यह है कि अगर आप शाहरुख खान को पसंद करते हैं या सलमान खान को या अजय देवगन को, तो उसकी फिल्में देखकर आपको बिल्कुल उसकी कॉपी नहीं करनी है या उसकी मिमिक्री नहीं करनी है। आपको उसकी एक्टिंग की बारीकी को देखकर, समझकर आपके अपने अंदर एक अपना स्टाइल पैदा कर देना है। और फिर इमोशनल डायलॉग कैसे बोला जाता है उसकी गहराई को समझना है, लाइट डायलॉग कैसे बोला जाता है उसकी गहराई को समझना है। ये सारी चीज़ें आपका वो रोल मॉडल एक्टर जिसको आप पसंद करते हैं, अगर आप उसकी फिल्में बार बार देखना शुरू करेंगे,
तो वो आपका एक तरह से वो आपका गुरु हो जाएगा, वो आपका गाइड हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फिर आप जब ये बोलना शुरू करेंगे डायलॉग उसके अंदाज में, उससे अलग हटकर अपने अंदाज में, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं भी डायलॉग बोल रहा हूँ। फिर आपके कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो आपके अपने क्रिटिक हो सकते हैं, जिनको आप कुछ डायलॉग सुना रहे हैं तो वो क्रिटिसाइज़ कर सकता है कि यहाँ तुम ठीक नहीं बोल रहे हो, यहाँ तुम ठीक बोल रहे हो। तो ये भी एक एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल है जो आपके अपने घर में अपने दोस्तों के सर्कल में शुरू हो सकता है, और इससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपका वक्त है, आपका समय है, वो इसमें देना पड़ता है। अब रही बात कि पहला मौका, एक एक्टर आईना देखकर या फिल्में देखकर एक्टिंग करता जा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस कब डेवलप होगा? उसको कोई छोटा सा रोल मिल जाए, वो कैमरे के सामने एक्टिंग करने लगे, तो उसका जो है दिल बड़ा होता है, उसे लगता है कि हाँ मैंने कैमरे के सामने एक्टिंग की। इसका भी तरीका है। आज बहुत सारी वेब सीरीज़ बन रही हैं, टीवी सीरियल्स बन रही हैं, भारत के बहुत सारे बड़े शहरों में फिल्में बन रही हैं। तो आपको अपने इस जज्बे के साथ फ़ौरन मुंबई आने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने शहर में देखिए, अगर आप ऐसा है आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ फिल्में भी बनती हैं, शूटिंग होती हैं, तो वहाँ काम हासिल करने की कोशिश कीजिए पहले। और वहाँ अगर आप में जुनून है, जज्बा है, तो डायरेक्टर आपको ज़रूर आइडेंटिफाई कर लेगा, आपको ज़रूर रिकग्नाइज़ करेगा और आपको ज़रूर स्मॉल पार्ट मिलेगा। वो स्मॉल पार्ट ही आपकी जो है आपके लिए बड़े रास्ते को बनाएगा, कि बड़ी से बड़ी जो जर्नी है वो पहले स्टेप से ही शुरू होती है। अब वहाँ एक स्मॉल रोल मिलने के बाद आपको खुद एहसास होगा कि नहीं जी ये मिला, अब हम इससे बड़ा कर सकते हैं। तो ये एक तरीक़ा है जिससे आप अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास फिनंशियल मींस नहीं है और आपकी हैसियत ऐसी नहीं है कि आप लाखों रुपए खर्च करके दिल्ली में दाखिला लें या पूना में लें या मुंबई आकर स्ट्रगल करें, तो इस तरह भी अगर आपके शहर में थिएटर ग्रुप है तो उससे जुड़ सकते हैं, थिएटर की एक्टिंग शुरू कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये मिराक फिल्म विजन का पहला वीडियो है, हो सकता है आपको थोड़ा ये लंबा लग रहा हो, क्योंकि इसमें चैनल का इंट्रोडक्शन भी है, मेरा अपना भी इंट्रोडक्शन रहा। तो इसमें इस वीडियो में ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करूँगा कि आपको ये समझना है कि अगर आप अंदर से एक्टर हैं तो सबसे पहले ये ख्याल निकाल देना है कि एक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है और हर आदमी नहीं बन सकता, कोई भी बन सकता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे यहाँ हैं जो लोग जानते भी हैं कि साउथ के रजनीकांत साहब वॉज अ बस कंडक्टर और वो इतने बड़े एक्टर बने क्योंकि उनके अंदर एक्टिंग का जुनून था। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप भी बन सकते हैं। आपको अपने अंदर जो छुपा हुआ एक्टर है सबसे पहले उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। एक्टिंग के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी बातें अभी और इस पर आएंगी, जिस पर हम डिक्शन के बारे में बात करेंगे, डांसिंग स्किल के बारे में बात करेंगे, डायलॉग डिलीवरी के बारे में बात करेंगे। हर एक चैप्टर पे शॉर्ट वीडियोस जो है आते रहेंगे। तो इसलिए व्यूवर्स, अगर आप सिनेमा लवर्स हैं और आप सिनेमा से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आई थिंक यू शुड लाइक दिस वीडियो और इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें ताकि जो हमारी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच एंड रिमेंबर, सपने वो नहीं होते जो आदमी सोते हुए में देखता है। सपना वो होता है जो इंसान को सोने नहीं देता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर APJ कलाम गुजरे हैं, उनका ये कौल है कि अगर पैशन है तो वो आदमी को सोने नहीं देता। इसलिए अगर आपके अंदर एक्टर है तो उसको अपने अंदर मत रखिए, उसे बाहर निकालिए। निकालने के बहुत से रास्ते हैं। तो व्यूअर्स, इस चर्चा को हम यही ख़त्म करते हैं। सी यू सून विथ न्यू वीडियो।
टिल देन, बाय बाय, टेक केयर,